अगर कोई और प्रेसिपिस केव का लोकेशन पूछता तो नरेश उन्हें कभी नहीं बताता। आखिरकार इतने सालों तक नरेश केव की इंफॉर्मेशन पर ही पैसे कमाता रहा है। हालांकि नरेश जानता था कि पवन किसी से हल्का फुल्का नहीं है और वह सौम्या और बाकी लोगों को प्रेसिपिस केव तक लेकर जाना चाहता था। इसलिए अब उसके पास कोई छिपाने वाली बात नहीं थी। मिस्टर पवन, प्रेसिपिस केव माउंट ड्रैगन पर है, लेकिन मुझे इसका एग्जैक्ट लोकेशन डिस्क्राइब करना मुश्किल है। आखिरकार माउंट ड्रैगन की रोड्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नरेश ने थोड़ी देर सोचकर धीरे से जवाब दिया, माउंट ड्रैगन। पवन ने हल्की मुस्कान दी, फिर सौम्या की तरफ मुड़कर कहा, मिस अग्रवाल, मेरा घर माउंट ड्रैगन के पास है, क्यों न मैं आपके साथ चलूं? हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। सौम्या पवन की बात सुनकर थोड़ा हेजिटेट कर गई। उसे पता था कि पवन का मेडिसिन किंग्स वैली में कुछ पावर है। वैसे भी पवन डेप्यूटी मेयर का बेटा है, उसके साइड में होने से बहुत सुविधा होगी। इसलिए सौम्या ने इंदर की तरफ देखा, जैसे वह जानना चाहती हो कि इंदर की राय क्या है। इंदर ने सौम्या की तरफ देखा और हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। ठीक है, फिर आप हमारे साथ जा सकते हैं, सौम्या ने धीरे से पवन से कहा। सौम्या की अनुमति पाकर पवन थोड़े एक्साइटेड हो गए। उन्होंने जल्दी से अपना फोन निकाला और कॉल किया। 10 मिनट बाद सड़क पर 4 मर्सिडीज बेंज जी क्लास आ गए और सौम्या और बाकी लोगों के लिए रास्ता साफ किया। इससे उनकी स्पीड काफी बढ़ गई और उन्हें काफी झंझट से बचत हुई। आखिरकार जीप के आगे होने से ऑर्डिनरी कार्स लग्जरी कार्स को देखकर रास्ता देने में पहल करती है। मैंने नहीं सोचा था कि ये रिच लोग इतने कैपेबल होंगे। उन्होंने सच में 4 मर्सिडीज बेंज जी क्लास बुलवा दी। रुद्र ने कन्वॉय के सामने 4 मर्सिडीज बेंज जी क्लास को देखकर धीरे से साई किया। मिस्टर सिंघानिया, पवन का बैकग्राउंड बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसके लिए कुछ मर्सिडीज बेंज बुलाना आसान है। डायना ने रुद्र की तरफ देखा और समझाया। ओह, समझ गया। रुद्र ने हल्का सा सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। शायद जीप के रास्ता देने की वजह से आधा दिन लगने वाली यात्रा उन्हें 2 घंटे से भी कम में पूरी हो गई। वे माउंट ड्रैगन के पास एक छोटे काउंटी में पहुंच गए। जैसे ही आसमान अंधेरा हो गया और माउंट ड्रैगन की रोड्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, नरेश ने सुझाव दिया कि सभी काउंटी में रात गुजारे और अगले दिन डॉन में माउंटेन में प्रवेश करें। सौम्या ने थोड़ी देर सोचा और नरेश के सुझाव से सहमत हो गई। जब पवन ने जाना कि सौम्या और बाकी लोग काउंटी में रात गुजारने वाले हैं, तो उसने उनके लिए 5 स्टार होटल बुक किया। सभी होटल में चेक इन करने के बाद रुद्र ने पहले शावर लेने और फिर अच्छी नींद लेने की सोची, ताकि अगले दिन माउंट ड्रैगन के लिए तैयार हो सके। लेकिन जैसे ही रुद्र आराम करने वाला था, दरवाजे पर नॉक हुआ। कौन है? रुद्र ने धीरे से पूछा। मिस्टर सिंघानिया, मैं इंदर हूं। काउंटी हेड ने सुना कि मिस अग्रवाल आ रही है, इसलिए उन्होंने स्पेशली 5th फ्लोर के बैंक्वेट हॉल में एक बैंक्वेट तैयार किया है। इसलिए मैं आपको और आपके फ्रेंड्स को इनवाइट करता हूं। आखिरकार आप लोग आज रात कुछ नहीं खाए हैं, है ना? इंदर ने पोलाइटली कहा। रुद्र ने इंदर की बात सुनी और थोड़ा स्टन हो गया। वह इंस्टिंक्टिवली रिफ्यूज करना चाहता था, लेकिन फुटस्टेप्स सुनाई दी। इंदर ने रुद्र को रिफ्यूज करने का मौका नहीं दिया और निकल गए। इंदर के जाने के बाद रुद्र को एहसास हुआ कि वह सच में थोड़ा भूखा था। थोड़ी देर हेजिटेशन के बाद उसने कपड़े पहने और फिर डायना और कार्लोस को उनके रूम से बुलाया। कुछ मिनट बाद तीनों 5th फ्लोर के बैंक्वेट हॉल में पहुंचे। इस समय बैंक्वेट हॉल पहले ही लोगों से भरा हुआ था। काउंटी के सारे प्रसिद्ध लोग और पवन जैसे रिच शेयर सौम्या के आसपास इकट्ठा थे। सौम्या आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने शॉर्ट व्हाइट ड्रेस पहना था। कमर पतली, ब्रेस्ट्स फुल और पैर लंबे और फेयर थे। हल्की मेकअप के साथ वह सेक्सी और कोल्ड दोनों लग रही थी। इतना खूबसूरत फेस और इतनी टेरिफाइंग बैकग्राउंड, कौन सा आदमी ऐसी महिला से प्रभावित नहीं होगा? काउंटी हेड सौम्या को प्लीज करने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह चाहता था कि सौम्या अच्छा मूड में रहे और काउंटी में इन्वेस्ट करे। हालांकि 100-200 मिलियन सौम्या के लिए कुछ नहीं थे, लेकिन इस छोटे से काउंटी के लिए यह बेहद बड़ा अमाउंट था। कुछ ही समय में
सभी अपने सीट्स पर बैठ गए। सौम्या ने नेचुरली मेन सीट पर बैठी। इंदर उसके पास बैठा। काउंटी हेड, पवन और बाकी लोग अपनी स्टेटस और बैकग्राउंड के अनुसार बैठे। रुद्र, डायना और कार्लोस थोड़ी दूर बैठे। आखिरकार रुद्र यहां खाने आया था और उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। जल्दी ही वेटर डिशेस सर्व करने लगा। डिशेस सर्व होते ही रुद्र ने कोई समय नहीं गवाया। उसने कटलरी उठाया और हर्टली खाना शुरू कर दिया। इसी बीच सौम्या के आसपास के गेस्ट्स ने अपनी ग्लासेस उठाई और उसे टोस्ट किया। सौम्या ने ग्लास उठाई और थोड़ी ड्रिंक ली। उसने अपने सामने रखे वाइन ग्लास को हाथ नहीं लगाया। रुद्र सौम्या की सिचुएशन की परवाह किए बिना हेड नीचे करके खा रहा था। उसे मानना पड़ा कि होटल का खाना बहुत अच्छा था। ये लोग सच में ब्लाइंड हैं। मिस्टर सिंघानिया जैसे बिग शॉट उनके सामने हैं, लेकिन उन्होंने उसका टोस्ट भी नहीं किया। इसके बजाय वे केवल सौम्या को प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं। यह रिडिक्यूलस है। डायना ने धीरे से कहा, वे मुझे नहीं जानते। ये तो अच्छा है, कम से कम मैं शांति से खाना खा सकता हूं। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। डायना ने रुद्र की तरफ देखा और धीरे से कहा, मिस्टर सिंघानिया, मुझे लगता है आप बहुत लोकी हैं। लो प्रोफाइल रखना बुरा नहीं है, कम से कम इससे हमें बहुत ट्रबल से बचत होती है। ठीक है, जल्दी खा लो। रुद्र ने डायना से कहा। ठीक है। डायना ने उसकी बात सुनकर हेल्पलेसली सिर हिलाया। दूसरी तरफ सौम्या ने देखा कि रुद्र हेड नीचे करके खा रहा है और उसका चेहरा गुस्से से भरा था। 2 सेकंड हेजिटेट करने के बाद उसने अपने सामने रखे वाइन ग्लास को उठाया और रुद्र की तरफ बढ़ी। इस समय सौम्या के चेहरे पर सच में एक मुस्कान थी। सभी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सौम्या क्या करने की कोशिश कर रही थी। सौम्या ने अपनी वाइन ग्लास उठाई और रुद्र की ओर बढ़ी। उसकी फॉक्सलेक आंखें ब्लिंक कर रही थी और उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन बेहद सेडक्टिव था। आज सौम्या ने सफेद ड्रेस पहनी थी जो उसके चेस्ट के चारों ओर टाइट लगी हुई थी और उसकी अल्यूरिंग कर्व्स को उभार रही थी। बैंक्वेट की शुरुआत से अब तक सौम्या ने अपनी वाइन ग्लास उठाई तक नहीं थी और न ही उसने सिप लिया था, लेकिन इस समय सौम्या ने इनिशिएटिव लेकर अपनी वाइन ग्लास उठाई और अपनी सीट से खड़ी हो गई। इसका मतलब था कि सौम्या किसी और के लिए टोस्ट करने जा रही थी। जब पवन ने यह सीन देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक आई। उसे पता था कि चूंकि सौम्या ने इनिशिएटिव लेकर टोस्ट प्रस्तावित किया, इसका मतलब यह था कि उस व्यक्ति का सौम्या के साथ डीप रिलेशनशिप होना चाहिए। कुछ पल बाद सौम्या अपने हाई हील्स में रुद्र के पास चली आई और रुक गई। रुद्र सिर झुकाकर खाना खा रहा था। उसने सौम्या को उसके सामने आते हुए नोटिस तक नहीं किया, नहीं उसने उसकी ओर देखा। जब सौम्या ने महसूस किया कि रुद्र उसे इग्नोर कर रहा है, तो वह स्वाभाविक रूप से फ्यूरियस हुई। हालांकि उसने इसे दिखाई नहीं दिया। इसके बजाय उसने रुद्र की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, इस बार प्रेसिपिस केव जाने में हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। इसलिए ये ग्लास ऑफ वाइन आपके लिए टोस्ट है। रुद्र सौम्या की बात सुनकर स्टन रह गया। फिर उसने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ सौम्या की ओर देखा। रुद्र को समझ नहीं आया कि सौम्या पहले की तरह क्यों एक्ट नहीं कर रही। इस समय सौम्या जैसे बिल्कुल अलग इंसान बन गई थी और सौम्या ने कहा कि इस बार प्रेसिपिस केव जाने में उसकी वजह से संभव हुआ। हालांकि रुद्र को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि सौम्या जा सके या नहीं। असल में वे दोनों हमेशा एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। रुद्र रिएक्ट करने से पहले ही सौम्या ने अपनी ग्लास में वाइन खत्म कर दी। इस समय सभी लोगों की नजरें रुद्र की ओर भी बहुत बदल गई थी। जब से सौम्या बैंक्वेट हॉल में आई थी, उसने किसी के साथ इनिशिएटिव लेकर ड्रिंक नहीं किया था। यदि कोई उसे टोस्ट करता तो सौम्या केवल सिप लेती, लेकिन इस बार सौम्या ने इनिशिएटिव लेकर रुद्र को टोस्ट किया और अपनी ग्लास की सारी रेड वाइन पी ली। यह साबित करने के लिए काफी था कि रुद्र उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। शुरुआत में जब इन लोगों ने रुद्र को देखा तो वे सभी सोचते थे कि वह केवल एक ऑर्डिनरी व्यक्ति है, इसलिए उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन सौम्या के ड्रिंक खत्म करने के बाद सभी को लगा कि रुद्र का बैकग्राउंड निश्चित रूप से साधारण नहीं है।
वाइन पीने के बाद सौम्या की आंखों में प्राइड की झलक आई। फिर वह अपने हाई हील्स में वापस अपनी सीट पर गई और रुद्र की ओर देखी। उसे पता था कि शो शुरू होने वाला है। शुरुआत में रुद्र नहीं समझ पाया कि सौम्या क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब उसने उसकी आंखों में स्मग लुक देखा तो तुरंत समझ गया। इस समय इन वेल्दी लोगों में अधिकांश सौम्या के सूटर्स थे। सौम्या का रुद्र के साथ ऐसा चमी होना निश्चित रूप से उन सूटर्स को जेलस करेगा। सौम्या चाहती थी कि उसके परस्यूअर्स रुद्र से जेलस हो और फिर रुद्र और इन लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो। फिर वो बस शो देखती रहेगी। ये महिला सच में विशस है। रुद्र खुद को रोक नहीं पाया और एक आह भरी। जैसा कि अपेक्षित था, सौम्या ने टोस्ट खत्म करने के बाद अन्य लोग भी रुद्र के सामने इकट्ठा हुए और इनिशिएटिव लेकर उसे टोस्ट करने लगे। सौम्या ने रुद्र की ओर प्राउड एक्सप्रेशन के साथ देखा। अगर रुद्र इन लोगों के साथ एक एक ग्लास पीता तो उसकी अल्कोहल टॉलरेंस कितनी भी हाई हो, वो इतनी वाइन नहीं पी पाता। लेकिन अगर रुद्र नहीं पीता तो इसका मतलब होगा कि उसने इन लोगों को फेस नहीं दिया। उस समय ये लोग निश्चित रूप से इसका बहाना बनाकर रुद्र के साथ झगड़ा करेंगे। सौम्या की आंखों में स्मग लुक देखकर रुद्र का चेहरा हेल्पलेसनेस से भर गया। मिस्टर सिंघानिया, ये ग्लास ऑफ वाइन मेरे तरफ से आपके लिए टोस्ट है। इस समय एक यंग मैन ने अपनी वाइन ग्लास उठाई और उसमें व्हाइट वाइन पी लिया। यंग मैन के पीने के बाद उसने सबकॉन्शियसली रुद्र की ओर देखा। हालांकि रुद्र ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। वो अभी भी अपनी सीट पर चुपचाप बैठा और खा रहा था, जैसे उसने उसे गंभीरता से ही नहीं लिया। मिस्टर सिंघानिया, इसका मतलब क्या है? यंग मैन ने फ्राउन किया और अनहैप्पी एक्सप्रेशन के साथ रुद्र से पूछा। मुझे पीना नहीं आता, रुद्र ने कामली जवाब दिया। रुद्र पहले ही सौम्या का ट्रू पर्पस अनुमान लगा चुका था, लेकिन वह वास्तव में इन लोगों के साथ ड्रिंक नहीं कर सकता था। अगर रुद्र सच में इन लोगों के साथ पीता तो उसे कम से कम 2 या 3 बॉटल्स व्हाइट वाइन पीनी पड़ती। हालांकि रुद्र की अल्कोहल टॉलरेंस कम नहीं थी, लेकिन अगर उसने 2 या 3 बॉटल्स व्हाइट वाइन पी ली तो वह निश्चित रूप से कल उठ ही नहीं पाता। कल वे माउंट ड्रैगन जा रहे थे प्रेसिपिस केव देखने के लिए। रुद्र नहीं चाहता था कि अल्कोहल के कारण वह डिले हो। जब सभी ने रुद्र की बात सुनी तो वे सभी स्टन रह गए और बहुत पजल्ड हुए। वे नहीं सोच सकते थे कि रुद्र इतना डिसरिस्पेक्टफुल होगा। उसने पहले ही अपनी वाइन पी ली थी, फिर भी कहा कि उसे पीना नहीं आता। अगर उसे पीना नहीं आता तो उसने बस एक सिप क्यों नहीं लिया? हालांकि रुद्र का आंसर सच में लोगों को थोड़ा इनएप्रोप्रिएट लगा। जो यंग मैन पहले रुद्र को टोस्ट कर रहा था, उसकी आंखों में एक ट्रेस ऑफ विशियसनेस झलक गया। उसने धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि मैं आपके रिस्पेक्ट के योग्य नहीं हूं। इतना कहकर यंग मैन अपनी सीट पर वापस चला गया। इस समय सभी लोग रुद्र की ओर डिस्प्लेजर से देख रहे थे। सौम्या और भी स्मग हो गई क्योंकि यही उसने देखना चाहा था। पवन ने अपनी जगह पर 2 सेकंड के लिए हेजिटेशन दिखाई। फिर उसने अपनी वाइन ग्लास उठाई और रुद्र से कहा, मिस्टर सिंघानिया, मुझे भी आपको टोस्ट करना है। आप मुझे कुछ फेस देना ही होगा। जब पवन ने यह कहा, उसका चेहरा आरोगन से भरा था और टोन बहुत आरोगन था। आखिरकार पवन डेप्यूटी मेयर का बेटा था, इसलिए उसे लगता था कि चाहे रुद्र कितना भी बोल्ड हो, वो उसे फेस नहीं देगा। ये नहीं सोच सकता, अगर उसने पवन को ऑफेंड किया तो क्या यह वास्तव में वाइज डिसीजन होगा? दूसरे लोग भी यही सोच रहे थे। उन्हें लगा कि रुद्र में इतना साहस नहीं है कि वह पवन को रिजेक्ट करे। मैंने पहले ही कहा है कि मैं नहीं पीता। आपने नहीं सुना? रुद्र ने इनडिफरेंटली पवन की ओर देखा। उसका टोन ठंडा था। जब सभी ने रुद्र की बात सुनी तो वे सभी डम्फाउंडेड रह गए। उनके मुंह खुल गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रुद्र पवन को भी फेस नहीं देगा। जब पवन ने रुद्र की बात सुनी, उसका चेहरा काला हो गया और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई दी। पवन ने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र वास्तव में उससे इस तरह बोलने की हिम्मत करेगा। स्पष्ट था कि रुद्र का मतलब क्या था। वो स्पष्ट रूप से कह रहा था, तुम कौन हो? पवन, मैंने कहा मैं नहीं पीता तो मैं नहीं पीता। पवन को ऐसा लगा जैसे रुद्र ने उसे थप्पड़ मार दिया हो।
रुद्र के अभी अभी कहे गए शब्द शायद उसे इतने लोगों के सामने थप्पड़ मारने से भी ज्यादा परेशान कर रहे थे। सौम्या चुपचाप पवन को देख रही थी। वो उत्सुक थी कि पवन अब क्या करेगा। छोरा, क्या तुम थोड़े ज्यादा आरोगेंट नहीं हो? तुम्हें मिस्टर पवन से टोस्ट मिलने का इतना रेयर मौका मिला, लेकिन तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। एक युवक खड़ा हुआ और रुद्र पर चिल्लाया। रुद्र ने उस युवक को ठंडे स्वर में देखते हुए कहा, मैंने अभी साफ कह दिया था, मैं नहीं पीता, लेकिन वह फिर भी टोस्ट करना चाहता है। ये उसकी समस्या है। क्या मतलब है? पवन ने घुमावदार चेहरा बनाकर धीरे से रुद्र से पूछा। कुछ खास नहीं, रुद्र ने कामली जवाब दिया और फिर डायना और कार्लोस से कहा, हम लगभग खा चुके हैं, चलो वापस चलते हैं। यह कहकर रुद्र ने पवन को पूरी तरह इग्नोर किया और हॉल से बाहर निकल गया। पवन वहीं खड़ा रहा और कुछ सेकंड हिचकिचाया। फिर उसने वाइन ग्लास फर्श पर फेंक दिया, लेकिन रुद्र ने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और हॉल से बाहर चलता रहा। सभी लोग रुद्र की पीठ की ओर देखने लगे और उनकी आंखों में हेल्पलेसनेस की झलक थी। इस समय पवन बहुत गुस्से में होगा। माउंट ड्रैगन में पवन को ऑफेंड करना अच्छा नहीं था। सौम्या रुद्र की पीठ को देखते हुए हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र पवन को ऑफेंड करेगा। पवन डेप्यूटी मेयर का बेटा था। ऐसे स्तर का व्यक्ति कोई भी आसानी से प्रोवोक नहीं कर सकता। हालांकि सौम्या पवन के प्रति बेहद आरोगेंट थी, लेकिन वो उसे ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। सौम्या को समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र का कॉन्फिडेंस कहां से आया। वो वास्तव में पवन को ऑफेंड करने की हिम्मत कर रहा था। लेकिन चाहे कुछ भी हो, सौम्या ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, इसलिए वो अभी भी बहुत खुश थी। मिस, ये करने की जरूरत सच में नहीं थी। इंदर ने थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद सौम्या से कहा, मैं बस रुद्र को सबक सिखाना चाहती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतना टेम्परामेंटल होगा। वो पवन को ऑफेंड करने की हिम्मत भी करता है। सौम्या ने कामली कहा, मैंने किसी को रुद्र सिंघानिया की आइडेंटिटी जांचने के लिए कहा था। इंदर ने धीरे से कहा, वो कौन है? सौम्या रुद्र की आइडेंटिटी के बारे में बहुत उत्सुक लग रही थी और जल्दी से इंदर से पूछी। जांच के आधार पर रुद्र बस एक ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, इसमें कुछ खास नहीं है, इंदर ने जवाब दिया। एक ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इतनी एरोगेंस दिखा सकता है? वो सच में मरना चाहता है। जब सौम्या को रुद्र की आइडेंटिटी का पता चला, उसकी आंखों में डिस्डेन चमक उठा। मिस, ये ओवर सिंप्लीफाई करना है। अगर रुद्र वास्तव में केवल एक ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, तो उसके पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? ऊपर से उसके पास जो 2 लोग हैं, वे ऑर्डिनरी नहीं हैं। मुझे लगता है रुद्र उतना साधारण नहीं है जितना हम सोचते हैं। बस हमारी वर्तमान एबिलिटी के साथ हम ये पता नहीं लगा सकते कि वो वास्तव में कौन है, इंदर ने धीरे धीरे कहा। अंकल, यहां तक कि आप भी नहीं पता लगा सकते कि रुद्र कौन है। रुद्र वास्तव में कितना मिस्टीरियस है। सौम्या ने आखिरकार इंदर की बात समझ ली। उसकी आंखों में शौक की झलक थी। छोड़ो, अब इस समय की बात नहीं है। जब तक हम स्पिरिचुअल हब नहीं पा लेते, बाकी सब बाद में चर्चा की जा सकती है, इंदर ने जवाब दिया। सौम्या ने इंदर की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह 8 बजे रुद्र, सौम्या और अन्य लोग होटल के एंट्रेंस पर इकट्ठा हुए। इस बार पवन वास्तव में कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ आया था। पवन के बॉडीगार्ड्स काफी स्किल्ड लग रहे थे। अगर किसी भी खतरे का सामना हुआ तो वे मदद कर सकते थे। इसलिए सौम्या ने पवन को उनके साथ आने दिया। जब पवन ने रुद्र को देखा, उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी, लेकिन उसने रुद्र पर ध्यान नहीं दिया। वो सौम्या के पास खड़ा रहा और उससे बातें करने लगा। क्योंकि माउंट ड्रैगन की सड़कें बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी और उनमें से कई मडी रोड्स थे, कार से यात्रा करना असंभव था। इसलिए सभी को माउंट ड्रैगन पैदल ही जाना पड़ा। नरेश आगे चल रहा था, जबकि सौम्या और अन्य उसके पीछे क्लोजली चलते थे। रुद्र, डायना और कार्लोस पीछे थे। माउंट ड्रैगन की सड़कें बहुत जटिल थी और नरेश लंबे समय से वहां नहीं गया था, इसलिए उनकी गति काफी धीमी थी। पूरे सुबह के बाद उन्होंने केवल 5 किलोमीटर से कम दूरी तय की थी। नरेश के अनुमान के अनुसार
अगर वे इसी गति से चलते रहे तो उन्हें प्रेसिपिस केव खोजने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। बेशक रुद्र इस गति से संतुष्ट नहीं था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। सौम्या, पवन और अन्य सभी वेल्दी परिवारों के युवा थे। प्राकृतिक रूप से वे इतनी कठिनाइयों को सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें थोड़ी देर आराम करना पड़ा और फिर आगे बढ़ना पड़ा। पल भर में आसमान अंधेरा होने लगा। नरेश ने महसूस किया कि माउंट ड्रैगन में स्थिति बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर वे रात में यात्रा करेंगे तो कुछ खतरे का सामना हो सकता है। ऊपर से सौम्या और अन्य अब और नहीं चल सकते थे, इसलिए सभी को वहीं आराम करना पड़ा और अगले दिन सूरज निकलने तक इंतजार करना पड़ा। कार्लोस कुछ सालों से स्पेशल फोर्सेस में था, इसलिए उसे विल्डरनेस में सर्वाइवल का अच्छा एक्सपीरियंस था। उसे पता था कि माउंट ड्रैगन पर होने के बावजूद प्रेसिपिस केव ढूंढना आसान नहीं होगा, इसलिए कार्लोस ने पहले से कुछ खाना और टेंट्स तैयार कर रखे थे। सौम्या के पास इतने बॉडीगार्ड्स थे और ये सभी हैवी लगेज ले जा रहे थे, इसलिए उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। उन्होंने बारबेक्यू ग्रिल्स, सीजनिंग्स और अन्य सामान भी साथ लाए थे। सभी ने पहले बॉनफायर जलाया और फिर टेंट्स लगाने लगे। रुद्र, कार्लोस, डायना और अन्य 2 ने एक खाली जगह चुनी और अपने टेंट्स लगाए ताकि रात के लिए आराम कर सके। सौम्या ने रुद्र और अन्य के लगाए हुए टेंट्स को देखा और उसकी एक्सप्रेशन में डिस्डेन भरी थी। किसी को नहीं पता था कि वो क्या सोच रही थी। कार्लोस ने जाने से पहले 2 तंबू तैयार किए। एक तंबू डायना के लिए था और दूसरा कार्लोस और रुद्र के लिए। जब डायना ने कार्लोस की व्यवस्था सुनी तो वह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। उसका मानना था कि किसी लड़की के लिए अकेले तंबू में सोना सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने जिद की कि कार्लोस खुद ही अपने तंबू में सोए। वो रुद्र के साथ उसी तंबू में सोना चाहती थी। जब रुद्र ने डायना की बातें सुनी तो वो बेहद असहाय महसूस करने लगा और नहीं जानता था कि क्या कहे। मुझ जैसी लड़की के लिए अकेले तंबू में सोना बहुत खतरनाक है। मैं मिस्टर सिंघानिया के साथ सोना चाहती हूं ताकि वह मुझे सुरक्षा दे सके, डायना ने मीठे स्वर में कहा। कार्लोस ने हेल्पलेसली डायना को देखा और धीमी आवाज में कहा, अगर तुम्हें खतरनाक लगता है तो मेरे साथ उसी तंबू में सो जाओ। मिस्टर सिंघानिया को अकेले सोने दो। चल हट, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोना चाहती। अगर तुम मेरा फायदा उठाओ तो। डायना ने कार्लोस की बात सुनकर गुस्से से उसे घूरा। जब रुद्र ने दोनों की बातचीत सुनी तो वो हल्की मुस्कान के साथ कुछ नहीं बोला। आखिरकार रुद्र जानता था कि डायना सिर्फ उसे टीज कर रही थी। मिस्टर सिंघानिया, मिस अग्रवाल आपको डिनर के लिए बुला रही है। इसी समय एक ब्लैक सूट में बॉडीगार्ड रुद्र की ओर दौड़ा और धीरे से कहा, ठीक है। रुद्र ने हल्का सिर हिलाया और डायना और कार्लोस से कहा, चलो वहां जाकर खाते हैं। मिस्टर सिंघानिया, मैंने जाने से पहले कुछ ड्राई रेशंस तैयार किए हैं, चलो बस अपने लिए ही खा ले। कार्लोस को सौम्या और बाकी लोगों से कभी लगाव नहीं था, इसलिए वह उनके साथ डिनर नहीं करना चाहता था। हमें अभी भी पता नहीं कि हम प्रेसिपिस केव कब पा सकते हैं। चलो उनके साथ जाकर खाते हैं, ड्राई रेशंस बाद में खाएंगे। रुद्र जानता था कि कार्लोस क्या सोच रहा है, लेकिन उसे नहीं लगता था कि सौम्या और बाकी लोगों के साथ इस समय गुस्सा करने का मौका है। प्रेसिपिस केव तक पहुंचने से पहले रुद्र और बाकी लोगों को अपनी ताकत बचानी थी। अगर प्रेसिपिस केव में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो रुद्र के पास केवल 3 लोग थे, लेकिन सौम्या के पास कई बॉडीगार्ड्स और इंदर थे। इसलिए इस समय रुद्र ने बिल्कुल भी अपनी गार्ड नहीं कम की। कुछ ही समय में रुद्र, कार्लोस और डायना सौम्या और बाकी लोगों के पास पहुंच गए। मिस्टर सिंघानिया, आप यहां हैं। इंदर ने हंसते हुए रुद्र से कहा। मिस्टर इंदर। रुद्र ने इंदर को ग्रीट किया। मिस्टर सिंघानिया, कृपया बैठिए, चलो साथ में खाते हैं। इंदर ने धीरे से कहा। ठीक है। रुद्र सीधे इंदर के पास चला गया। जब सौम्या ने देखा कि रुद्र आ रहा है तो वो एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर पवन की ओर देखने लगी। पवन ने सौम्या की नजरें देखी और तुरंत समझ गया कि मामला क्या है। उसने रुद्र की ओर ठंडे स्वर में कहा, माफ कीजिए मिस्टर सिंघानिया, हम जब निकले थे बहुत कुछ नहीं लाए थे, खासकर रोस्टेड मीट और फ्रूट्स। केवल हमारे लिए पर्याप्त है। रुद्र ने पवन की बातें सुनकर तुरंत ठिठक गया।
फिर उसने भौहें चढ़ाई और पूछा, इसका क्या मतलब है? चूंकि हम सब मिलकर पहाड़ में जा रहे हैं, मैं निश्चित रूप से आपको भूखा नहीं छोड़ूंगा। क्यों ना हम ऐसा करें? वहां कुछ इंस्टेंट नूडल्स हैं। अगर आप परवाह नहीं करते तो आप जाकर इंस्टेंट नूडल्स बना सकते हैं। पवन ने पास में रखी इंस्टेंट नूडल्स की ओर इशारा करते हुए कहा। इस समय पवन के बॉडीगार्ड जमीन पर बैठकर इंस्टेंट नूडल्स खा रहे थे। पवन स्पष्ट रूप से रुद्र को अपमानित कर रहा था। आखिरकार केवल उसके अधीनस्थ ही इंस्टेंट नूडल्स खा रहे थे। सौम्या ने पवन की बातें सुनी और हल्की मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं कहा। इंदर अनायास ही सांस भरता है। उसके विचार में सौम्या और पवन बहुत चाइल्डिश व्यवहार कर रहे थे। रुद्र को इस तरह अपमानित करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वे वास्तव में रुद्र को गुस्सा दिला देते तो दोनों पक्षों में लड़ाई हो सकती थी और ये उनकी प्रगति को प्रभावित करता। तुम लोग यहां अच्छे खाने पीने का मजा ले रहे हो, फिर भी हमें इंस्टेंट नूडल्स खाना पड़ेगा। डायना ने अपनी बड़ी मॉइस्ट आंखों से पवन से चिल्लाई। पवन ने डायना की बात सुनी और अनायास ही उसे सिर से पांव तक देखा। फिर धीरे से कहा, ब्यूटी, अगर तुम रोस्टेड मीट खाना चाहो तो हमारी तरफ आ सकती हो। मैं तुम्हें कुछ रोस्टेड मीट दे सकता हूं, लेकिन ये दोनों लोग केवल इंस्टेंट नूडल्स ही खा सकते हैं। हटो, कोई भी तुम्हारा खाना नहीं चाहता। डायना ने पवन को घूरा। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। अगर तुम्हें हमारा खाना नहीं चाहिए तो तुम वापस जा सकते हो, पवन ने ठठाकर कहा। डायना ने रुद्र को खींचा और धीरे से कहा, मिस्टर सिंघानिया, चलो। ये लोग स्पष्ट रूप से हमारे साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल, मुझे पता है कि ये हमारे साथ खेल रहे हैं, रुद्र ने बेरुखी से जवाब दिया और फिर कहा, लेकिन फिर भी हमारे पास इंस्टेंट नूडल्स खाने के लिए हैं। ये इंस्टेंट नूडल्स भी सस्ते नहीं होंगे। चलो खाते हैं। ये कहते हुए रुद्र सीधे इंस्टेंट नूडल्स के ढेर की ओर गया और 3 बॉक्स उठाकर डायना और कार्लोस के पास लौट आया। सौम्या, पवन और बाकी लोग इसे देखकर दंग रह गए। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्र न केवल गुस्सा नहीं करेगा, बल्कि खुशी खुशी इसे स्वीकार करेगा। यहां तक कि कोई आम व्यक्ति भी ऐसी स्थिति स्वीकार नहीं कर सकता था, है ना? इंदर ने अपनी आंखें सिकोड़कर रुद्र की ओर देखा। उसकी एक्सप्रेशन हैरानी भरी थी। रुद्र जानता था कि अब सौम्या और पवन पर गुस्सा करने का समय नहीं था। आखिरकार वे सभी स्पिरिचुअल हर्ब्स के लिए यहां थे, इसलिए अपनी ताकत बनाए रखना जरूरी था। चाहे इंस्टेंट नूडल्स हो या रोस्टेड मीट, रुद्र को लगता था कि जब तक पेट भरा रहेगा सब ठीक है। हालांकि कार्लोस ने कुछ रेशंस लाए थे, वे अधिक दिनों तक नहीं टिकेंगे। रुद्र नहीं चाहता था कि प्रेसिपिस केव पहुंचने से पहले रेशंस खत्म हो जाए। तब तक भले ही उन्हें स्पिरिचुअल हर्ब्स मिल जाए, रुद्र और कार्लोस के पास सौम्या और इंदर से उन्हें छीनने की ताकत नहीं होगी। मिस्टर सिंघानिया, आप क्या कर रहे हैं? डायना ने भौहें चढ़ाई और रुद्र से चिल्लाई। चलो खाते हैं, रुद्र ने जवाब दिया। मिस्टर सिंघानिया, मेरे पास अभी भी कुछ ड्राई रेशंस है। हमें इन लोगों का खाना खाने की जरूरत नहीं। कार्लोस रुद्र के व्यवहार को समझ नहीं पा रहा था और धीरे से चिल्लाया, मुझे पता है कि तुम्हारे पास ड्राई रेशंस हैं, लेकिन क्या हमारे पास फ्री इंस्टेंट नूडल्स नहीं है जिन्हें हम खा सकते हैं? कुछ दिनों में जब हम इन इंस्टेंट नूडल्स खा लेंगे तब ड्राई रेशंस खाना देर नहीं होगा, रुद्र ने कार्लोस से कहा। कार्लोस ने रुद्र के हाथ में इंस्टेंट नूडल्स को हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ देखा। कार्लोस की पर्सनालिटी के अनुसार वह निश्चित रूप से पवन की ह्यूमिलिएशन को स्वीकार नहीं कर सकता था, लेकिन चूंकि रुद्र इसे खाने पर अड़ा हुआ था, इसलिए कार्लोस कुछ नहीं कह सका। सौम्या, पवन और बाकी लोग सोच रहे थे कि रुद्र नूडल्स नहीं खाएगा। इस तरह न केवल ये उनकी स्टैमिना को कंज्यूम करेगा, बल्कि उन्हें शर्मिंदा भी करेगा। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि रुद्र को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। जब पवन ने देखा कि रुद्र इंस्टेंट नूडल्स ले रहा है तो उसकी आंखों में अजीब सी झलक आई। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे उन्हें इंस्टेंट नूडल्स क्यों दी? क्यों उन्हें इंस्टेंट नूडल्स खाने में इतनी खुशी हो रही है? छोड़ो, बस कुछ बॉक्स इंस्टेंट नूडल्स हैं। हमें नहीं पता कि हम प्रेसिपिस केव कब पहुंचेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि ये लोग कितनी देर तक इंस्टेंट नूडल्स खा सकते हैं।
सौम्या ने कामली जवाब दिया। पवन ने रुद्र की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी डिस्डेन झलक गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रुद्र और बाकी लोग पानी उबालकर इंस्टेंट नूडल्स खाने लगे। इंदर ने देखा कि रुद्र और बाकी दो लोग वहां बड़े आनंद के साथ नूडल्स खा रहे हैं। वो अनायास साय कर गया। उसने अपने सामने रखा रोस्टेड मीट उठाया और रुद्र की ओर बढ़ा। सौम्या ये देखकर कंफ्यूज्ड हो गई। उसने जल्दी से इंदर से धीरे से पूछा, अंकल इंदर, आप क्या कर रहे हैं? मिस, हमारे और मिस्टर सिंघानिया के बीच कोई डीप हेट्रेड नहीं है। आपके लिए यह करने की जरूरत नहीं है। इंदर ने हल्के स्वर में कहा। अंकल इंदर, भूलना मत कि ये लोग भी प्रेसिपिस केव के स्पिरिचुअल हर्ब्स के लिए यहां हैं। सौम्या जल्दी से बोली, बिल्कुल, मुझे पता है। प्रेसिपिस केव में केवल एक ही तरह के स्पिरिचुअल हर्ब नहीं है, और हमें नहीं पता कि मिस्टर सिंघानिया और बाकी लोग जो हर्ब खोज रहे हैं वो वही है जो हम खोज रहे हैं। अगर वही है भी तो जब मिल जाएगा तब लड़ाई करना संभव है। जो आप अभी कर रही हैं वो पूरी तरह मीनिंगलेस है। ऊपर से प्रेसिपिस केव बहुत डेंजरस है। मुझे यकीन है कि जब समय आएगा मिस्टर सिंघानिया और बाकी लोग मदद कर देंगे। इंदर ने हेल्पलेसली कहा। वो तीन बेकार लोग क्या कर सकते हैं? सौम्या ने डिस्डेन से जवाब दिया, लेकिन उसने इंदर को रोक नहीं रखा। इंदर रुद्र के पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, हमारी यंग मिस हमेशा ऐसी रही है। मुझे उम्मीद है कि आप खुद को उनके स्तर तक नहीं गिराएंगे। मैं खुद को किसी महिला के स्तर तक नहीं गिराऊंगा। ऊपर से आपने हमें इंस्टेंट नूडल्स दी है, वो पर्याप्त है। रुद्र ने हल्के स्वर में जवाब दिया। मिस्टर सिंघानिया, आपका एटीट्यूड वाकई अच्छा है। इंदर ने हल्की मुस्कान के साथ रुद्र के सामने रोस्टेड मीट रखा। आप ये रोस्टेड मीट ले सकते हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। रुद्र ने इंदर को एक्सप्रेशनलेस देखते हुए कहा। मिस्टर सिंघानिया, इंदर ने बोलने के लिए मुंह खोला। मैंने अभी आपको कहा कि आपने हमें इंस्टेंट नूडल्स दी और वो हमारे लिए पर्याप्त है। हमें कुछ और नहीं चाहिए। रुद्र ने बहुत सीरियस टोन में कहा। इंदर ने रुद्र की ओर देखा और धीरे से साय किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने रोस्टेड मीट उठाई और वापस जाने लगा। मैंने नहीं सोचा था कि इंदर इतना सेंसिबल होगा। डायना ने इंदर की पीठ को देखते हुए साय किया। वो केवल यही सोचता है कि हमारे साथ होने में वैल्यू है। रुद्र ने हल्के स्वर में कहा, वैल्यू? डायना थोड़ी कंफ्यूज्ड हुई और चौंक गई। बिल्कुल, प्रेसिपिस केव खतरों से भरा है। अगर हम तीनों अपनी स्ट्रेंथ बनाए रख सकते हैं तो समय आने पर मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर हम तीनों अपनी भूख भी पूरी नहीं कर सकते या मदद करने के लिए तैयार नहीं है तो ये इन लोगों के लिए अच्छा नहीं है। इंदर जाहिर तौर पर सौम्या और पवन से ज्यादा समझदार है। रुद्र ने डायना से धीरे से कहा, समझ गई। लगता है ये लोग वास्तव में चालाक है। अगर हम तीनों वर्थलेस होते तो हमें बहुत पहले छोड़ दिया जाता। डायना ने धीरे से साय किया। जल्दी से खाओ। खाने के बाद अच्छे से रेस्ट करो। कल हमारे लिए लंबा दिन है। रुद्र ने एक्सप्रेशनलेस जवाब दिया और फिर इंस्टेंट नूडल्स उठाकर बड़े घूंट में खाने लगा। कार्लोस और डायना आश्चर्य से रुद्र को देख रहे थे, क्योंकि दोनों ने महसूस किया कि रुद्र कई रिच गाइस से अलग है। अगर यह अन्य रिच गाइस होते तो वे इतनी काम नहीं रहते और निश्चित रूप से इंस्टेंट नूडल्स नहीं खाते, लेकिन रुद्र इसे सहन कर सकता था। शायद यही अंतर था रुद्र और सौम्या और पवन में। डिनर के बाद तीनों अपने टेंट में वापस जाकर रेस्ट करने लगे। पवन के बॉडीगार्ड्स टेंट के चारों ओर पेट्रोलिंग कर रहे थे, इसलिए रुद्र और बाकी को रात में अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ी। अगले दिन सुबह 7 बजे सबके उठने के बाद उन्होंने जल्दी से वॉशअप किया और आगे बढ़े। रास्ते में सौम्या और पवन वेकेशन पर निकले हुए लग रहे थे। हर घंटे चलने के बाद उन्हें आधे घंटे रेस्ट करना पड़ता। उन्होंने 3 दिन में वह जर्नी पूरी की, जो आमतौर पर 2 दिन में पूरी होती। रुद्र जल्दी में नहीं था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। इन 3 दिनों में सौम्या और पवन का एटीट्यूड रुद्र के प्रति नहीं बदला, लेकिन उन्होंने प्रोवोक भी नहीं किया। 3 दिन बाद नरेश एक केव के सामने रुके और सौम्या से कहा, मिस अग्रवाल, प्रेसिपिस केव अंदर है। यहां हम अलग हो रहे हैं। शेष यात्रा के लिए आपको खुद पर भरोसा करना होगा।
ठीक है, समझ गई, सौम्या ने कैजुअली जवाब दिया और आगे कहा, मैंने पहले ही किसी को आपके फीस ट्रांसफर करने के लिए कह दिया है। मिस अग्रवाल, प्रेसिपिस केव वाकई डेंजरस है। अंदर जाने से पहले आप दोबारा सोचें। कई लोग इस केव में मर चुके हैं। नरेश ने धीरे से सौम्या से कहा, हमारे साथ कई बॉडीगार्ड्स हैं, तो खतरा होने पर क्या होगा? सौम्या कुछ कह पाती, इससे पहले पवन ने चिल्लाया। नरेश ने हेल्पलेसली पवन की ओर देखा और कहा, मिस अग्रवाल, मिस्टर पवन, चूंकि आप अंदर जाने पर अड़े हैं, तो जैसा आप कहें, अगर कुछ और नहीं तो मैं अब जा रहा हूं। नरेश की बात सुनकर सौम्या थोड़ी देर के लिए हेजिटेट कर गई। हालांकि उसे लगा कि नरेश अब उसके लिए किसी काम का नहीं रह गया है, इसलिए उसने सिर हिलाया और धीरे से कहा, ठीक है, तो पहले बॉडीगार्ड्स के पास जाकर कुछ ड्राई फूड ले आओ, उसके बाद तुम वापस जा सकते हो। ठीक है, नरेश ने जवाब दिया और पैनिक में जल्दी जल्दी वहां से चला गया। नरेश को जाते देखकर सौम्या ने मुड़कर अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा। सौम्या की नजरें देखते ही बॉडीगार्ड ने मुड़कर चले जाना ही बेहतर समझा। हालांकि बॉडीगार्ड की मूवमेंट्स बहुत सीक्रेटिव थी। रुद्र ने फिर भी यह डिटेल ऑब्जर्व किया। रुद्र को वेगली लगा कि कुछ गड़बड़ है। सौम्या नरेश को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। हालांकि रुद्र का मूड इन चीजों की परवाह करने का नहीं था। उसने अपनी आंखें नैरो की और प्रेसिपिस केव के एंट्रेंस की तरफ देखा। इस समय सभी लोग एक केव के सामने खड़े थे। केव बहुत बड़ा था और एंट्रेंस लगभग 5 मीटर ऊंचा था। अगर सभी लोग एक साथ अंदर जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अंकल इंदर, क्या हम अब अंदर जाएंगे? सौम्या मुड़ी और इंदर की तरफ देखते हुए धीरे से पूछा। चूंकि हम यहां हैं, चलो अंदर जाकर देखते हैं। बॉडीगार्ड्स आगे चलेंगे, इंदर ने एक्सप्रेशनलेस होकर कहा। इंदर की बात सुनकर बॉडीगार्ड्स नर्वस हो गए। हालांकि उन्होंने इंदर की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने अपने वेपन्स निकाले और केव में प्रवेश किया। इंदर, सौम्या और बाकी लोग बॉडीगार्ड्स के पीछे चले, जबकि रुद्र, कार्लोस और डायना उनके पीछे। केव के अंदर पिच ब्लैक था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सौभाग्य से सौम्या के बॉडीगार्ड्स ने पहले ही लाइटिंग टूल्स तैयार कर रखे थे। जब टॉर्च लाइट्स जल उठी तो सभी केव के अंदर की स्थिति क्लियरली देख सकते थे। केव बहुत स्पेशियस था और वहां कुछ ह्यूमन फुटप्रिंट्स भी थी, जिसका मतलब था कि कोई यहां बहुत समय पहले नहीं आया था। लगभग 1 घंटे तक सभी धीरे धीरे चलते रहे, लेकिन फिर भी केव का एंड नहीं मिला। क्या नरेश ने हमें धोखा दिया? मुझे क्यों लग रहा है कि इस केव का कोई एंड ही नहीं है। पवन ने रियलाइज किया कि इतने लंबे समय तक चलने के बाद भी कुछ नहीं मिला। उसकी आंखों में कंफ्यूजन फ्लैश्ड और उसने फ्राउंड होकर मटक किया। इम्पॉसिबल, नरेश में इतनी हिम्मत नहीं है, सौम्या ने जवाब दिया और कहा। नरेश ने मुझे कहा था कि मैं केवल इस केव को पार करने के बाद ही प्रेसिपिस केव का एंट्रेंस देख पाऊंगी। ये कितने समय में पूरा होगा? पवन इंपेशेंट लग रहा था। अगर तुम अंदर नहीं जाना चाहते तो वापस जा सकते हो, किसी ने तुम्हें फॉलो करने के लिए नहीं कहा। सौम्या ने फ्राउन किया और डिस्प्लीज्ड एक्सप्रेशन के साथ पवन से कहा। सौम्या की बात सुनकर पवन ने ऑकवर्ड स्माइल दिया और जल्दी से समझाया, मिस अग्रवाल, आप क्या कह रही हैं? मैं यहां आपका प्रोटेक्ट करने आया हूं। मैं कैसे वापस जा सकता हूं? सौम्या ने पवन की तरफ देखा और बिना कुछ कहे चलते रही। रुद्र, डायना और कार्लोस सौम्या और बाकी लोगों के पीछे चलते हुए अपने सराउंडिंग्स ऑब्जर्व कर रहे थे। लगभग 1 घंटे चलने के बाद सभी ने आखिरकार सामने रोशनी देखी। इस रोशनी ने सभी को बूस्ट दिया। इतना लंबा चलने के बाद वे आखिरकार अंत तक पहुंच रहे थे। जब सभी को पता चला कि वे केव से बाहर निकलने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी पेस तेज की और रोशनी की तरफ बढ़े। इस समय सौम्या का चेहरा एक्साइटमेंट से भरा था, क्योंकि उसे पता था कि प्रेसिपिस केव उनके ठीक सामने है। अगले 10 मिनट चलते रहने के बाद सभी अंततः केव से बाहर निकल आए। डार्जलिंग लाइट उनके चेहरे पर पड़ी और सभी ने सबकॉन्शियस रूप से अपनी आंखें ढक ली। रुद्र ने आंखें नैरो की और सामने की स्थिति ऑब्जर्व की। इस समय वे एक वैली में थे।
वैली का टेरेन डेंजरस था। अनड्यूलेटिंग हिल्स वीड्स और टावरिंग ट्रीज से ढके हुए थे। ओवरग्रोन हिल्स को पार करने के बाद वे एक डेंस थिकेट में पहुंचे। थिकेट से बाहर आने के बाद रुद्र और बाकी लोगों ने एक केव देखा। केव के ऊपर 2 बड़े शब्द लिखे हुए थे, प्रेसिपिस केव। सौम्या ने भी प्रेसिपिस केव शब्द देखे और उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमकी। उसने जल्दी से मुड़कर इंदर से कहा, अंकल इंदर, हमने आखिरकार प्रेसिपिस केव ढूंढ लिया। लगता है रूमर्स सच है। प्रेसिपिस केव वास्तव में मौजूद है। इंदर की आंखों में एक्साइटमेंट चमकी। चूंकि हमने केव ढूंढ लिया है तो हम अभी यहां क्यों खड़े हैं? चलो अंदर चलते हैं, पवन ने मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने अपने बॉडीगार्ड्स के साथ केव में प्रवेश किया। रुको, पवन को केव में प्रवेश करते देखकर इंदर ने जल्दी से शाउटेड किया। हालांकि इंदर बोल पाता कि उससे पहले ही कुछ बॉडीगार्ड्स केव के एंट्रेंस की तरफ बढ़ चुके थे। स्वुश, अगले ही सेकंड में काउंटलेस पॉइजनस स्टिंगर्स एंट्रेंस से उड़कर बाहर आए। बचाओ, इंदर ने शाउटेड किया और सौम्या को नीचे धकेला। रुद्र, डायना और कार्लोस पीछे थे, इसलिए पॉइजनस स्टिंगर्स से प्रभावित नहीं हुए। हालांकि पवन के साथ आए बॉडीगार्ड्स इतने लकी नहीं थे। एक ही पल में 5 या 6 बॉडीगार्ड्स जमीन पर गिर गए और तुरंत ब्लड वॉमिट करने लगे। यह दृश्य देखकर सभी डम्फाउंडेड हो गए। उनके मुंह खुल गए और वे बेहद शॉक थे। सौम्या ने जमीन पर पड़े बॉडीगार्ड्स को देखते हुए अपने हाथ और पैर नम महसूस किए और उसका डेलिकेट शरीर खुद ब खुद कांप गया, क्योंकि पवन के पास अपने बॉडीगार्ड्स थे जो पॉइजनस स्टिंगर्स को ब्लॉक कर रहे थे। पवन इस बार डिजास्टर से बच गया। हालांकि पवन इतना डर गया कि उसके पैर कमजोर हो गए और वह जमीन पर बैठ गया। इससे पहले ये लोग प्रेसिपिस केव को ढूंढने की एक्साइटमेंट में इमर्स थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगले ही सेकंड में इतने लोग केव के सामने मर जाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि जो लोग प्रेसिपिस केव आए वे कभी वापस नहीं लौटे। रुद्र ने जमीन पर पड़े कॉर्प्सेस को देखा और धीरे से साय किया। उड़कर आए स्टिंगर्स बहुत तेज थे और एंजल्स भी ट्रिकी थे। अगर यह कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति होता तो एस्केप करना असंभव होता। मौत निश्चित थी। सौभाग्य से ये लोग हमारे आगे गए थे ताकि रास्ता देखें, वरना शायद हम ही मर जाते। डायना ने रुद्र की तरफ देखा और धीरे से कहा, वो हरामी प्रदीप। उसे पता था कि ये जगह इतनी डेंजरस है, फिर भी उसने मुझे स्पिरिचुअल हर्ब्स लेने भेजा। अगर मैं लकी नहीं होती तो अब मैं वहीं पड़ती। रुद्र ने अपने मन में प्रदीप को बुरा भला कहा। अभी अभी हुई रोमांचक घटना को अनुभव करने के बाद वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, खासतौर पर इन बॉडीगार्ड्स के शव जो अभी भी उनके सामने पड़े थे, और उनका दृश्य बेहद दुखद था। हालांकि कई लोगों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि प्रेसिपिस केव एक बहुत ही खतरनाक जगह है, लेकिन सौम्या, पवन और अन्य ने इस बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार उनके चारों ओर इतने सारे बॉडीगार्ड्स थे और इंदर जैसे विशेषज्ञ भी मौजूद थे। वे विश्वास करते थे कि अगर किसी खतरे का सामना भी हुआ तो इंदर उसे संभाल सकते हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि खतरा इतना अचानक आएगा। सब कुछ होने से पहले वे सभी बॉडीगार्ड्स खून के पोखर में गिर चुके थे। अब सभी के दिल धड़क रहे थे और वे आखिरकार समझ पाए कि प्रेसिपिस केव वास्तव में कितना खतरनाक है। सौम्या ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे खड़ी हुई। शांत होने का नाटक करते हुए उसने इंदर से पूछा, अंकल इंदर, अब हमें क्या करना चाहिए? इंदर ने अपनी आंखें तंग करते हुए 2 सेकंड के लिए हिचकिचाया और प्रेसिपिस केव के प्रवेश द्वार की ओर देखा। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे भी अब नहीं पता कि क्या करना चाहिए। हम कभी प्रेसिपिस केव नहीं गए और मुझे यकीन नहीं है कि अंदर और खतरे हैं या नहीं। मिस सौम्या, क्या हम वापस चले? ये जगह बहुत ही खतरनाक है। पवन कांपते हुए सौम्या से चिल्लाया। पवन की हालत देखकर सौम्या की आंखों में तिरस्कार की झलक चमकी। फिर उसने कहा, यहां जितना ज्यादा खतरा होगा, यहां छिपी चीजें उतनी ही कीमती होंगी। मैंने पहले ही प्रेसिपिस केव ढूंढ लिया है, मैं अब कैसे छोड़ सकती हूं? लेकिन अगर अंदर और ज्यादा जाल या खतरे हो तो? पवन ने धीमी आवाज में सौम्या से पूछा।
उसने उसके शब्द सुनकर थोड़ी देर रुकी, फिर सीधे रुद्र, कार्लोस और डायना की ओर मुड़ी और जोर से चिल्लाई, तुम 3 लोग आगे जाकर रास्ता जांचो। सौम्या के शब्द सुनकर रुद्र खुद को रोक नहीं पाए और तंज कसते हुए ठंडे स्वर में कहा, अब तुम्हें हमारी याद आई। तुम बेहतर होगा कि बकवास करना बंद करो और मेरे लिए रास्ता जांचो। इस समय चाहे कोई भी मरे, सौम्या को बहुत दुख होता, लेकिन ये तीनों सौम्या के लिए कोई रिश्ता नहीं रखते थे। इसलिए उसने सोचा कि बेहतर है कि रुद्र और अन्य लोग आगे जाकर रास्ता जांचे। अगर बाद में कोई खतरा आया तो वही और बाकी मरेंगे। मैं नहीं जा रहा, रुद्र ने बिल्कुल हिचकिचाए बिना सीधे सौम्या को कहा। उसके शब्द सुनकर सौम्या थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने सिर घुमाकर उसकी ओर देखा, भौं तानते हुए पूछा, तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, क्या तुमने नहीं सुना? उसने उदासीनता से जवाब दिया, फिर जारी रखा, अंदर खतरे हैं, हम तीनों का जाना मौत के समान होगा। मैंने अभी जीवन का मजा नहीं लिया है, अब तुम्हारी बात करने की बारी नहीं है। अगर तुम नहीं गए, क्या तुम मानते हो कि मैं अभी तुम्हें मार दूंगी? सौम्या का चेहरा क्रोध से भरा था और उसने गुस्से में रुद्र को धमकाया। मुझे मारना? रुद्र ने तंज करते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो जाओ और कोशिश करो। सौम्या ने इंदर की ओर देखा, लेकिन इंदर की आंखों में हल्की हताशा झलक रही थी। हालांकि इंदर की ताकत वास्तव में कार्लोस से अधिक थी, फिर भी अगर वह पूरी ताकत लगा दे तो भी उसे मारना आसान नहीं होगा। इसके अलावा रुद्र, कार्लोस और डायना भी कुशल व्यक्ति थे। भले ही वे लड़ाई में जीत जाए, उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए इंदर के लिए रुद्र और अन्य पर हमला करना बुद्धिमानी नहीं थी। मिस, ये आंतरिक संघर्ष का समय नहीं है। चलिए सोचते हैं कि प्रेसिपिस केव में कैसे प्रवेश किया जाए। इंदर ने सौम्या से धीरे कहा, तीनों को आगे जाकर रास्ता जांचने दो, फिर हम प्रेसिपिस केव में प्रवेश कर सकते हैं। सौम्या ने जोर से कहा। इंदर के चेहरे पर हल्की हताशा थी। आखिरकार कोई भी मूर्ख इतना खतरनाक स्थान पहले नहीं जाता, इसलिए रुद्र और अन्य पहले नहीं जा सकते थे, या शायद मुझे ही पहले जाकर रास्ता जांचना चाहिए। आप सभी मुझसे कुछ दूरी बनाए रखें। अगर वास्तव में कोई खतरा आया तो मैं बच निकलने का तरीका ढूंढ सकता हूं। बस खुद को सुरक्षित रखो, इंदर ने बिना भाव दिखाए चिल्लाया। अंकल इंदर, यह बहुत खतरनाक है, सौम्या ने भौहें ताने हुए चिल्लाया। मेरे पास यहां सबसे बेहतरीन कौशल है, मेरे लिए सबसे सुरक्षित पहले जाना है, इंदर ने हल्की आवाज में कहा और अधिक शब्द बर्बाद नहीं किए। वह सीधे गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। सौम्या ने रुद्र की ओर तीखी नजर डाली और फिर इंदर के कदमों का अनुसरण किया। पवन ने 2 सेकंड हिचकिचाया, फिर दांत पीसते हुए उनका पीछा किया। रुद्र ज्यों के त्यों खड़ा रहा। मिस्टर रुद्र, क्या हम उनके साथ नहीं जा रहे? कार्लोस ने धीमी आवाज में पूछा। जल्दी मत करो, हम अंदर जाकर बाद में प्रवेश कर सकते हैं। प्रेसिपिस केव बहुत खतरनाक है, अगर वे प्रवेश करना चाहते हैं तो ये इतना आसान नहीं होगा, रुद्र ने कैजुअली कार्लोस से कहा। उसके शब्द सुनकर कार्लोस ने हल्का सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। यह सौम्या सच में क्रूर है, वो हमें मरने के लिए भेजना चाहती है। क्या वह सच में हमें मूर्ख समझती है? डायना ने ठंडे स्वर में कहा, सौम्या की पीठ की ओर नापसंदगी भरी नजर डालते हुए। रुद्र ने सिर घुमाया और उसे देखे बिना आगे बढ़ गया। दूसरी ओर इंदर ने सौम्या और अन्य को प्रेसिपिस केव की ओर ले जाना शुरू किया। इस समय उनके चेहरे पर डर और सतर्कता साफ दिखाई दे रही थी। डर की अचानक जहरीली सुइयां निकल सकती है। इंदर भी इस समय बहुत सतर्क था, लेकिन जैसे ही सभी गुफा में प्रवेश करने वाले थे, इंदर ने अचानक हाथ हिलाया और अपने कदम रोक दिए। उसे रुकते देखकर बाकी सभी भी रुक गए। अंकल इंदर, क्या हुआ? सौम्या ने थोड़ी देर के लिए हिचकिचाते हुए धीरे पूछा। कदमों की आवाजें हैं, कोई आ रहा है, इंदर ने फुसफुसाया। कोई आ रहा है। उनके शब्द सुनकर सभी लोग वहीं जम गए। उनके चेहरे पर अविश्वास स्पष्ट था। आखिरकार उन्होंने प्रेसिपिस केव को खोजने के लिए कितने कठिन परिश्रम किए थे। यहां और कोई कैसे हो सकता है? सभी ने उस स्थान की ओर सिर घुमाया जहां से वे अभी निकले थे।
वहां से नहीं, प्रेसिपिस केव के अंदर लोग हैं। इंदर ने फुसफुसाया। इंदर के शब्द सुनकर सभी के चेहरे और भी चौंक गए। उसी समय कदमों की आवाज और भी स्पष्ट हो गई।